आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमय विषय पर बात करने जा रहे हैं, अदृश्य शक्तियां और उनकी कहानियां। यहाँ हम जानेंगे उन अनदेखी शक्तियों के बारे में जिन्होंने अपने अद्भुत कारनामों से मानव जीवन को प्रभावित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अदृश्य शक्तियां वे शक्तियां हैं जिनका मानव जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण मिलना बहुत ही कठिन है। इन्हें अक्सर सुपरनैचुरल या आध्यात्मिक शक्तियां कहा जाता है। ये शक्तियां इंसानों की सामान्य समझ से परे होती हैं और अक्सर कहानियों, लोक कथाओं और मिथकों का हिस्सा बन जाती हैं। इन शक्तियों का प्रयोग कभी कभी अच्छी मदद के लिए किया जाता है, जैसे कि भविष्य बताना, बीमारियों का इलाज या फिर किसी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। वहीं कभी कभी ये शक्तियां डरावने अनुभव भी कराती हैं, जैसे भूत प्रेत या आत्माओं का प्रकोप। अदृश्य शक्तियों का अर्थ है ऐसी शक्तियों का होना जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी उनके प्रभाव महसूस होते हैं। ऐसी शक्तियों की कई कहानियां हैं जो विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में पाई जाती हैं। हालांकि अदृश्य शक्ति एक कदम आगे जाती है। इसमें ऐसे तरीके शामिल हैं जिनमें किसी के अधिकारों और हितों के बारे में जागरूकता को अपेक्षाकृत शक्तिहीन समूहों द्वारा खुद पर हावी विचारधाराओं, मूल्यों और व्यवहार के रूपों को अपनाने के माध्यम से छिपाया जाता है। अनजान शक्ति शब्द का अर्थ है ऐसी शक्ति या प्रभाव जिसका हमें पता नहीं होता या जिसे हम पहचान नहीं पाते। यह किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि अदृश्य शक्ति, दैवीय शक्ति या किसी अप्रत्याशित घटना या स्थिति। यह किसी भी तरह की शक्ति है जो हमारे नियंत्रण से परे है। यह शब्द किसी ऐसी अदृश्य शक्ति का उल्लेख करता है जो हमारे आसपास तो मौजूद हो सकती है, लेकिन जिसे हम देख या महसूस नहीं कर सकते, जैसे भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा या किसी अन्य अलौकिक शक्ति के संदर्भ में हो सकता है। नकारात्मक ऊर्जा जैसे कि बुरी आत्माएं अदृश्य रूप से हमारे आसपास मौजूद हो सकती हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। शक्ति विभिन्न संदर्भों में कई जगहों पर वास करती है। धार्मिक संदर्भ में यह मंदिरों, विशेष रूप से शक्ति पीठों में वास करती है, जो देवी के शरीर के अंगों के गिरने के स्थान माने जाते हैं। मानव शरीर में भी शक्ति का वास होता है, जो प्राण शक्ति और ऊर्जा शक्ति के रूप में प्रकट होती है। इसके अलावा शक्ति व्यक्ति के भीतर भी मौजूद होती है, जिसे पहचान कर और विकसित करके व्यक्ति अपनी क्षमताएं बढ़ा सकता है। शक्ति हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो ब्रह्मांड के निर्माण, रखरखाव और विनाश के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। शक्ति को देवी के साथ जोड़ा जाता है और शक्ति पीठ जैसे मंदिर देवी के पवित्र निवास के रूप में माने जाते हैं। मानव शरीर में भी शक्ति का वास होता है, जिसमें प्राण शक्ति और ऊर्जा शक्ति शामिल है। व्यक्ति के भीतर भी शक्ति मौजूद होती है, जिसे आत्म जागरूकता और आत्म विश्लेषण के माध्यम से पहचाना जा सकता है। भक्ति में शक्ति होती है और भक्ति के माध्यम से ही भगवान को पाया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि एक आध्यात्मिक शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है। लोगों के बीच एक दूसरे के साथ सहयोग और सह अस्तित्व के माध्यम से शक्ति उत्पन्न होती है। दैवीय शक्ति किसी अलौकिक शक्ति का उल्लेख करती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यह किसी भगवान या ईश्वर की शक्ति हो सकती है या किसी व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, जैसे कि सहज ज्ञान या पूर्वाभास होना। कुछ लोग मानते हैं कि दैवीय शक्तियाँ जैसे कि देव देवियाँ हमारी मदद करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर की दैवीय शक्तियों के कुछ संकेत हैं, जैसे अचानक तेज खुशबू आना,
या मधुर संगीत सुनाई देना, सपने में देवी देवता या अलौकिक शक्ति के दर्शन होना, मन में अचानक घटना का पूर्वाभास होना और गहरी नींद में आवाज लगने का एहसास होना। ये संकेत बताते हैं कि आप पर दैवीय कृपा बनी हुई है और आपके पास कोई दिव्य शक्ति मौजूद है। सपने में देवी देवता देखना या उनसे बात करना जो आपके बिगड़े कामों को ठीक करने में मदद करता है। अचानक से घटित होने वाली घटना का पहले से ही एहसास होना जो बताता है कि कोई अलौकिक शक्ति इशारा कर रही है। अचानक शरीर में ऊर्जा का प्रवाह या हल्कापन महसूस करना जो बताता है कि कोई अनजान शक्ति आपके साथ है। अचानक ही आप शरीर में ऊर्जा का प्रवाह या हल्कापन महसूस करते हैं और अचानक ही आप किसी आश्चर्यजनक घटना का अनुभव भी करते हैं। तो नियमित रूप से पूजा पाठ, भक्ति और साधना करना ये दिव्य शक्ति के साथ संबंध बनाने में मदद करते हैं। मन में शांति और स्थिरता का अनुभव करना ये भी आपको दिव्य शक्ति के साथ जोड़े रखता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम का भाव आप में एक अलौकिक दिव्य शक्ति की निशानी है। अच्छे कर्म करना और बुराई से दूर रहना ये संकेत बताते हैं कि ईश्वर की दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं और आपकी मदद कर रही हैं। अपने मन को ईश्वर पर केंद्रित करें और अपने श्रेष्ठ स्वभाव को विकसित करें। ध्यान किसी भी प्रकार की जादुई शक्ति नहीं प्रदान करता। यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसके द्वारा विचारों पर नियंत्रण, भावनाएं शांत रखना और अपनी आत्मा से जुड़ने का अभ्यास किया जाता है। सच पूछिए तो जिस प्रकार भोजन करके आप शरीर को पोषण देते हैं, उसी प्रकार से ध्यान आत्मा का पोषण करता है। ईश्वर नामक तीसरी शक्ति शिव और शक्ति के मध्य व्याप्त है। तपस्या के अभ्यास से कुछ गुप्त शक्तियां और इच्छा शक्ति भी प्राप्त की जा सकती है। कुछ धर्मों में मंत्र जाप की परंपरा है जो ध्वनि दिव्यता तक पहुंचने का एक जरिया बन जाती है। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए नियमित रूप से मानसिक और भावनात्मक व्यायाम करें। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग में भाग लें और आध्यात्मिक गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त करें। आत्म अनुशासन का अभ्यास करें और हानिकारक इच्छाओं से दूर रहें। अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। आत्म अवलोकन द्वारा स्वयं को पहचानने की कोशिश करें ताकि आप अपनी शक्ति और कमियों को पहचान सकें। अपने आध्यात्मिक गुरुओं से निश्चित और अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त करें। नियमित रूप से ध्यान करें जिससे आपका मन शांत और मजबूत बने। दिव्य शक्ति एक आंतरिक प्रक्रिया है और इसे प्राप्त करने के लिए समर्पण और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी घटनाएं या स्थितियां जो अचानक और अनअपेक्षित रूप से होती हैं, जैसे कि अचानक किसी व्यक्ति से मिलना या किसी अप्रत्याशित घटना को अनुभव करना। जैसे कई बार महसूस होता है कि मेरे घर में कोई अनजान शक्ति है। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कोई दैवीय शक्ति है जो मेरी मदद कर रही है। अचानक मेरे सामने एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। इस प्रकार के संकेत या तापमान का अचानक से गिर जाना एक तरह से इस ओर इशारा करता है कि कोई शक्ति उस स्थान पर मौजूद है। अब वह शक्ति किस प्रकृति की है या उसका स्वभाव क्या है, यह बात इतनी आसानी से पता नहीं लगाई जा सकती। आपको बता दें, तापमान में यह बदलाव मामूली नहीं होता। एक उल्लेखनीय परिवर्तन आता है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। जरा सोचिए, आप सो रहे हैं और अचानक से आपको कोई तेज महक महसूस होती है जिसकी वजह से आपकी नींद
अचानक ही टूट जाती है। जब आपकी आंख खुलती है लेकिन आप आसपास कुछ भी नहीं देखते, लेकिन आपको संदेह होता है, आपको यह समझ नहीं आ रहा होता है कि यह किस प्रकार का अनुभव मैंने किया। संभवतः कोई नकारात्मक ऊर्जा उस स्थान पर मौजूद है जो आपका अहित करने का प्रयास कर सकती है। यह भी एक तरह से उस दुर्लभ शक्ति के होने की बात कहता है जिसे देख पाना आपके लिए संभव नहीं है। यह बात तो सही है कि जब तक वह आत्मा खुद ना चाहे तब तक आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन वह किसी न किसी तरीके से आपको यह एहसास तो अवश्य करवा देती है कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको कभी बिना वजह, बिना किसी आधार के अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, तो हो सकता है यह उस शक्ति का आपके लिए कोई संकेत या संदेश हो। ऐसा माना जाता है कि जानवर बहुत ही जल्द पारलौकिक शक्तियों और प्राकृतिक आपदाओं का अनुभव कर लेते हैं। अगर उनके आसपास कोई अप्राकृतिक शक्ति होती है तो वह उसे सबसे पहले भांप लेते हैं। उनका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। अगर आपके घर में भी कोई पालतू जानवर है और बिना वजह उसका व्यवहार बदल जाता है, तो इसके दो कारण हैं। या तो उस समय वह किसी अदृश्य शक्ति को महसूस कर रहा है, या फिर बहुत ही जल्द कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। हालांकि हर व्यक्ति जिसके नजदीक कोई अदृश्य शक्ति है, उसे उस शक्ति की मौजूदगी का एहसास नहीं हो सकता, लेकिन जो लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं या जो वाकई आध्यात्मिक रूप से जागरूक हैं, उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है। वह किसी की आहट को महसूस कर पाने में सफल हो जाते हैं। कई लोग भूत प्रेत जैसी शक्तियों को मानते हैं। भूतों की शक्तियों में उनको विश्वास होता है। उनका मानना है कि ये शक्तियां उनके आसपास विचरण करती हैं। भूत प्रेत आमतौर पर नमक, भगवान हनुमान जी की आराधना और सकारात्मक ऊर्जा से डरते हैं। पौराणिक मान्यता है कि हनुमान जी का नाम लेने से भूत, पिशाच, प्रेत आत्मा यानी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। हनुमान भक्तों को नकारात्मक ऊर्जा का भय नहीं रहता। हनुमान जी का नाम लेने भर से ही ऐसी नकारात्मकताएं दूर भाग जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नमक नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और सकारात्मकता लाता है, जिससे ये ऐसी शक्तियां दूर हो जाती हैं। हनुमान जी को भभूत, प्रेतों और अन्य नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त है, इसलिए लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। जो लोग शुद्ध मन और सकारात्मक भाव से रहते हैं, वे भूत प्रेत आदि से प्रभावित नहीं होते हैं। सबसे शक्तिशाली भूत ब्रह्म राक्षस होता है। इसे भूतों का राजा भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार को खत्म कर सकता है। ब्रह्म राक्षस उच्च कोटि के विद्वान या पंडित होते हैं जो किसी कारणवश प्रेत योनि में फंस गए। कुछ कहानियों और परंपराओं में ब्रह्म राक्षस को भूतों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। कुछ लोग भगवान शिव को भूतनाथ या भूतों का राजा के रूप में भी मानते हैं। भूत के होने के कई संकेत हो सकते हैं, जिनमें अजीब आवाजें, छायादार आकृतियां और अचानक से ठंडी जगह शामिल हैं। कुछ लोगों को यह भी महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है या उनके पास कुछ खास सुगंध आ रही है। अचानक से उन्हें किसी चीज के गिरने की, पैरों की आहट या अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई छायादार आकृति कमरे में प्रवेश कर रही है। अचानक से कमरे में ठंडी हो जाती है। ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। किसी के परफ्यूम ना लगाने के बाद भी
अचानक से उन्हें सुगंध आती है। दरवाजा अचानक से जोर के झटके के साथ बंद हो जाता है। बत्ती का बार बार जलना और बुझना, मन उदास रहना, मनोस्थिति असामान्य रहना, सिर अक्सर भारी रहना और थकान महसूस होना। रात में किसी के रोने की आवाज सुनाई देना, कुत्ते या अन्य जानवर का असामान्य व्यवहार करना। और यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन संकेतों का अर्थ हमेशा भूत के होने से नहीं होता है। कुछ संकेत शारीरिक या मानसिक समस्याओं से भी जुड़े हो सकते हैं। यदि आपको इन संकेतों का अनुभव हो रहा है तो आपको अपने चिकित्सक या किसी अन्य पेशेवर से सलाह लेनी चाहिए। प्रेम भी एक अदृश्य शक्ति है जो हमें जोड़ती है और हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती है। मानव के पास दो प्रकार की शक्तियां हैं, शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति। रचनात्मकता भी एक अदृश्य शक्ति है जो हमें नए विचारों और चीजों को उत्पन्न करने में मदद करती है। अपनी शक्तियों को पहचानें, अपना आत्मावलोकन करें, अपनी रुचियों और कौशल को पहचानें। क्या आप किसी खास क्षेत्र में रुचि रखते हैं या कुछ विशेष कौशल हैं जो आपको पसंद हैं? अपने जीवन में किन क्षेत्रों में आप सफल रहे हैं? किन कार्यों को करने में आपको आनंद आया? आपने अपनी सफलताओं को कैसे हासिल किया? किन तरीकों या शक्तियों का उपयोग किया? अपने दोस्तों, परिवार और सहयोगियों से अपनी शक्तियों के बारे में पूछें। अपनी शक्तियों को पहचानकर आप उन्हें और अधिक विकसित कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों को भी पहचानकर आप उन पर काम कर सकते हैं। ध्यान करने से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने अंदर की शक्ति को जगा सकते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक रखें और नकारात्मक विचारों से बचें। अपने आप पर विश्वास करें और अपनी शक्तियों को पहचानें। कठिनाइयों से डरो मत, बल्कि उनसे सीखो और अपनी शक्तियों को विकसित करो। सकारात्मक रहें और अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। अपने आसपास के लोगों से मदद लें, नई चीजें सीखें और अपने कौशल को भी विकसित करें। अपनी रुचि के कार्यों में शामिल होकर उन्हें और अधिक विकसित करें। अपने आप को समय दें और अपनी शक्तियों को पहचान कर उन पर और अधिक काम करें। अंत में शायद हमें यह स्वीकार करना होगा कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके स्पष्ट या निश्चित उत्तर कभी नहीं मिल सकते, या हो सकता है कि अपने सीमित ज्ञान के कारण हम उन्हें समझने में चूक जाएं। अदृश्य शक्तियों और उनकी कहानियां मानव इतिहास का एक अनोखा हिस्सा है। ये कहानियां न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं, बल्कि मानव मन की जिज्ञासा और रहस्यों को भी उजागर करती हैं। चाहे ये सच हो या कल्पना, इन कहानियों में एक अनोखा जादू है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो तुरंत मिल सके। ध्यान रखें, रहस्य ही जीवन का आनंद है। आपकी टिप्पणियां और सवाल हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम और भी रोचक विषयों पर चर्चा कर सकें। धन्यवाद।